पाकिस्तान ने रावलपिंडी में क्यों उतार दी सेना? पाकिस्तान रावलपिंडी में आखिर क्यों अपनी सेना को भेज रहा है? आखिर क्या रावलपिंडी में बिगड़ रहे हैं हालात? क्यों पाकिस्तान को 6 महीने के लिए सेना लगाने की पड़ रही है जरूरत? ये वो तमाम सवाल हैं जो हर कोई अब जानना चाहता है। आखिर पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी में सेना की तैनाती को मंजूरी क्यों दी है? क्या रावलपिंडी में हालात बिगड़ रहे हैं? पंजाब की गृह विभाग की मांग पर सरकार की तरफ से यह फैसला लेने की बात बताई जा रही है। पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि संवेदनशील सुरक्षा ड्यूटी के तहत यह फैसला लिया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यह तैनाती पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत दी गई है। इस अनुच्छेद के तहत अगर जरूरत पड़ जाए तो सेना नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी भी संभाल लेती है, यानी उसका सीधा हस्तक्षेप नागरिक सुरक्षा, नागरिक प्रशासन में हो जाता है। इसे एक तरीके से पूरी तरह से इलाके पर सेना का कब्जा मानिए। सरकार के मुताबिक सेना को ऐसी जगहों पर तैनात किया जाएगा जहां पर सुरक्षा को लेकर संवेदनशील स्थिति है। इसका मकसद किसी संभावित सुरक्षा समस्या को रोकना नहीं है। अगर अचानक से कोई हालात बिगड़ गए तो प्रशासन को तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने में सेना मदद करेगी। इसके पीछे यह वजह बताई जा रही है। यानी साफ है, पाकिस्तान की सरकार को लग रहा है कि रावलपिंडी के अंदर हालात उसके हाथ से निकलने वाले हैं। वहीं रावलपिंडी को लेकर पाकिस्तान में लगातार हलचल बढ़ी हुई है। शहबाज सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है और इसी के लिए सेना की तैनाती भी पूरी तरीके से की गई है। लेकिन सवाल यह कि आखिर रावलपिंडी में सेना उतारने की जरूरत क्यों पाकिस्तान की सरकार को पड़ रही है? दरअसल सेना की तैनाती का फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब रावलपिंडी में हाल ही में सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की एक बड़ी घटना सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया था। वहीं पाकिस्तान के सरकारी जो मीडिया है उसकी तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि गोलीबारी करने वाला व्यक्ति खैबर जिले का रहने वाला था और वो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो इस वक्त जेल में, उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ था। तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई का यह सक्रिय सदस्य बताया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उसके पास से पीटीआई का झंडा, गोलियां और हथियार भी बरामद किए गए। वहीं पीटीआई ने इस घटना से किसी भी तरीके के संबंध होने से हालांकि इनकार कर दिया। पार्टी का कहना है कि उसका आतंकवाद से किसी भी तरीके का लेना देना नहीं है। वहीं पीटीआई ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि पार्टी को इस हमले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से रावलपिंडी में सेना पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उतारी गई है, उसके बाद आखिर रावलपिंडी में क्या होने जा रहा है? दरअसल पाकिस्तान सरकार के फैसले के बाद सेना की 3 कंपनियां रावलपिंडी में तैनात की गई हैं। यह तैनाती अगले 6 महीने के लिए फिलहाल बताई जा रही है। सेना को जिन सुरक्षा जिम्मेदारियों के लिए लगाया गया है उसे लेकर जिला प्रशासन की जरूरत के हिसाब से जिम्मेदारी तय की जाएगी। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि यह कदम किसी भी मुश्किल हालात से निपटने और भविष्य में पैदा होने वाली किसी भी मुश्किल परिस्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए उठाया गया है। यानी पाकिस्तान की सरकार मान रही है कि रावलपिंडी में कभी भी हालात मुश्किल से मुश्किल हो सकते हैं और इसके लिए जरूरी है कि सेना को सड़कों पर उतार दिया जाए। इसका मतलब साफ है कि सेना की तैनाती किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। भले इसका हवाला दिया जा रहा हो या फिर इन हालात में इस सेना की तैनाती को रावलपिंडी में किया गया हो जिसमें हाल ही में सुरक्षा बलों पर जो हमला हुआ था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है जिसे लेकर पाकिस्तानी सरकार पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। सरकार इसे संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए एहतियाती कदम होने पर जोर दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रावलपिंडी में अगर पाकिस्तान की सेना को उतारा जा रहा है तो आखिर इसके पीछे वजह और रावलपिंडी को लेकर इतनी चर्चा होने का कारण क्या है? वो है रावलपिंडी शहर का सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक होना पाकिस्तान के लिए। इस पूरे फैसले में रावलपिंडी शहर की अहमियत को समझना जरूरी है। रावलपिंडी पाकिस्तान का कोई सामान्य शहर नहीं है। यह पाकिस्तान सेना का जनरल हेडक्वार्टर यानी जीएचक्यू वहां पर मौजूद है।
जीएचक्यू पाकिस्तान सेना का सबसे बड़ा कमांड सेंटर होता है, यानी पाकिस्तान की सेना का शीर्ष सैन्य मुख्यालय रावलपिंडी में है। और यही वजह है कि रावलपिंडी का पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और इसीलिए रावलपिंडी की सुरक्षा को लेकर इस वक्त पाकिस्तान की सरकार में हलचल मची हुई है। हाल ही में जिस तरीके से गोलीबारी की घटना सामने आई थी, उसने सुरक्षा बलों की सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता बढ़ाई थी। अब सरकार ने नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना की 3 कंपनियों को 6 महीने के लिए रावलपिंडी की सड़कों पर उतार दिया है। वहीं जिस संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत यह तैनाती की गई है, वो भी अपने आप में बहुत खास है। पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 245 सेना को जरूरत पड़ने पर नागरिक प्रशासन की सहायता करने की पूरी तरह से अनुमति देता है, यानी पूरा सिस्टम सेना के हाथ में आ जाएगा। इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत केंद्र सरकार ने रावलपिंडी में सेना की तैनाती की मंजूरी दी है, यानी यह फैसला सीधे तौर पर संविधान में मौजूद उस प्रावधान के तहत लिया गया है जिसके जरिए सेना नागरिक प्रशासन की सहायता, यानी उसमें सीधा जो दखल है वो दे सकती है। आपको बताएं कि पंजाब के गृह विभाग की ओर से सुरक्षा ड्यूटी के लिए सेना की जरूरत बताई गई थी। इसके बाद संघीय सरकार ने इस मांग पर सेना की 3 कंपनियों को रावलपिंडी में उतार दिया। रावलपिंडी में सेना की तैनाती ऐसे वक्त में हुई जब पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को लेकर राजनीतिक तनाव में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार को यह डर है कि रावलपिंडी में पीटीआई के कार्यकर्ता एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर उसके लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं, और इसीलिए सेना की तैनाती रावलपिंडी में बहुत खास मानी जा रही है। हाल की गोलीबारी की घटना में आरोपी के पीटीआई से कथित संबंध का दावा सामने आने के बाद भी शहबाज सरकार घबराई हुई है। हालांकि पीटीआई लगातार इससे दूरी बना रही है। ऐसे में सरकार यह कह रही है कि सेना की तैनाती संभावित सुरक्षा समस्या और मुश्किल हालात से निपटने के लिए की गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या ये मुश्किल हालात इमरान खान लगातार जिस तरीके से जेल में बंद है और उनकी तबीयत लगातार जो बिगड़ रही है, उन हालात को देखते यह फैसला लिया गया है। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार ने सेना की तैनाती को संवेदनशील सुरक्षा ड्यूटी जरूर बताया है, लेकिन इसके पीछे माना जा रहा है कि सरकार ये मान रही है कि अगर इमरान खान को कुछ भी जेल के अंदर होता है तो एक बार फिर से पीटीआई के कार्यकर्ता या इमरान समर्थक सड़कों पर उतरकर उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।